और इसी बीच अब आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। तो फिर महबूबा मुफ्ती ने यहां पर चौंकाने वाला बयान दे दिया है। बांग्लादेश से भारत की तुलना कर यहां पर आप देखिए महबूबा मुफ्ती खुद ही किस तरह से अपनी बात में फंस गई है। बांग्लादेश की तरह भारत में अत्याचार हो रहा है, महबूबा मुफ्ती कह रही है, और भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से बड़ा बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से जारी किया गया है। भारत और बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर क्या अंतर है, सवाल पूछ रही है महबूबा मुफ्ती। वो दावा कर रही है कि देश में 1947 की स्थिति लगातार वापस लौट रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उसी दिशा में आप देखिए किस तरह से 47 की दिशा में देश को ले जाया जा रहा है। और जब युवा नौकरी की बात करते हैं तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती, हमारे पास अच्छे अस्पताल या शिक्षा नहीं है, और सड़कों की हालत नहीं सुधर पा रही है। तो बल्कि आप देखिए मंदिर की तलाश में मस्जिद को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो हालातों को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जिस तरह से आज बात करती नजर आई थी, फिलहाल आपने कल की स्टेटमेंट जो देखी उसी को मद्देनजर रखते हुए आज ये बड़ी अपडेट आपके सामने रखी जा रही है। बांग्लादेश की तरह ही भारत में भी अत्याचार हो रहे हैं। मंदिर की तलाश में मस्जिद को यहाँ पर आप देखिए किस तरह से गिराने की कोशिश हो रही है। नौकरी नहीं मिल पा रही है, युवा परेशान हैं और हालात यहाँ पर 47 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने बीते दिन कहा कि बिल्कुल वही स्थिति है बांग्लादेश में जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ स्थिति है। दोनों ही देशों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, और कुछ वैसी स्थिति यहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के साथ पेश आ रही है। तो दोनों ही देशों में स्थिति एक सी ही है। क्या कुछ कहा महबूबा मुफ्ती ने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो जो हमारे जो लीडर रहे हैं, गांधी जी से लेके जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, सरदार पटेल साहब हो, अंबेडकर जी हो, जितने भी लीडर रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका घर बनाया है। ये सबका घर है, साझा घर है। और गांधी जी ने तो अपनी जान भी दे दी इसके लिए। मगर जो आज हालात हो रहे हैं उसमें लड़ाया जा रहा है आपस में, और मुझे डर है, खौफ है। जो 1947 में हालात हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमें उसी तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब नौजवान नौकरी का जिक्र करता है, नौकरी की डिमांड करता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो ये मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं लोगों को जागना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा बन जाए, अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इतना विशाल, इतना सेक्युलर, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। ये बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को, जो हमारे सेक्युलर, देखिए हिंदू मेजॉरिटी सेक्युलर है, इसके बारे में मुझे कोई। तो पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, जो भारत की तुलना बांग्लादेश से करती हुई नजर आई।